ज़िंदगी का झरना इसी तरह बहता रहता है और कहता रहता है कि मुस्तकिल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। आज 10 अक्टूबर है, बरस 2025 है और सुबह सुबह मैंने जगजीत सिंह को याद किया, उनकी रुखसती हुई थी। गुरुदत्त को याद किया और उनकी रुखसती का भी मैंने ज़िक्र किया, अपने दोस्तों तक अपनी बात पहुंचाई। लेकिन अभी अभी मुझे ये खबर मिली है कि बेंगलोर में हमारे बहुत ही प्रिय मूर्ति जी दुनिया से रुखसत हो गए रात। बहुत अफसोस हुआ सुनते ही मुझे, क्योंकि मूर्ति जी अपने आप में एक अलग तरह के शख्स थे। वो एक बहुत बड़े ओहदे पे काम करते थे, लेकिन हमेशा उनका जो मन रहता था वो फिल्म्स में रहता था। और मेरे ख़्याल से ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान फिल्मों के बारे में मैंने तो इससे पहले कभी कहीं देखा नहीं। मूर्ति जी की रुखसती बहुत दुखदाई है। मैं तो उनसे लगभग उसी वक्त मिल लिया था, लगभग 9-10 साल पहले, जब मैंने ब्यारे शहर सुबह सुबह अपने दोस्तों तक पहुंचानी शुरू की अपनी बातें कहकर। तो मूर्ति जी मेरे से बड़े प्रसन्न होते थे, मुझे बड़े खुशी से दुआएं करते थे और कहते थे कि भाई आप प्रसन्न रहें, संपन्न रहें। और बहुत अच्छी उनकी नॉलेज थी। तो 5 अक्टूबर के करीब पिछले बरस 2024 में मित्र कंवलजीत एक शो करने के लिए यहाँ आ रहे थे शबाना आज़मी के साथ। तो मूर्ति जी ने मुझे कहा, दत्त साहब मेरी सिर्फ़ एक ख्वाहिश है कि मैं एक बार कंवलजीत से मिल सकूं। ये उन्होंने बोला। और मैं कंवलजीत को इतना पसंद करता हूं कि उनकी ज़िंदगी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना भी है, समझा भी है, और एक अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान के रूप में मैं कंवलजीत को याद करता हूँ। तो दत्त साहब अगर मुमकिन हो, मैं तो बहुत बीमार हूँ, उन्होंने कहा, क्योंकि 5 बरस पहले लगभग रॉन्ग मेडिकेशन से मूर्ति जी को बेहद तकलीफ़ अभी तक भी उठानी पड़ रही थी और बहुत तकलीफ़ में वो आ गए थे। लेकिन एक ख्वाहिश थी उनकी। मैंने कंवलजीत जब यहाँ आए तो बहुत से दोस्तों ने कहा, भाई हमें मिलना है उनसे, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हमारे यहाँ उनको लेकर आइए। तो 3 दिन में हम लोग 14 जगह गए थे, लेकिन प्रियोरिटी मेरी यही थी कि देखो भाई कुकू भाई, कंवलजीत सिंह से मैंने कहा मूर्ति जी के यहाँ सबसे पहले जाना है। और जब हम मूर्ति जी के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया हमने वहाँ, तो सामने से मूर्ति जी आए। भाई उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने लायक थी। और कंवलजीत को भी बहुत प्रसन्नता हुई कि देखिए ऐसा कोई प्रशंसक भी हो सकता है जो इतनी बीमारी में भी कंवलजीत को याद करे। तो कंवलजीत बहुत देर तक बैठे रहे और मुझे खुशी इस बात की रही कि मैंने उस वक्त एक छोटा सा वीडियो बना लिया। देखिए इंसान तो दुनिया से चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं। तो वो छोटा सा वीडियो जो है आज मेरे लिए बड़ा अहम हो गया है, क्योंकि उसमें हम मूर्ति जी को धीरे धीरे बात करते हुए सुन पा रहे हैं। उनकी आर्टिस्ट्री बड़ी कमाल की थी। मोहम्मद रफ़ी साहब के ऐसे ज़बरदस्त दीवाने थे वो कि अपने नाम के साथ फीको लिख के चलते थे। यानी फीको तो बचपन में मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम था, तो अपने नाम के साथ रखते थे। ये एक बहुत दुखदाई समाचार है और इसको सुबह सुबह आज 10 अक्टूबर को सुनते ही मेरे मन में बड़ी परेशानी है। लेकिन फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत तकलीफ़ उठा रहे थे वो, बहुत ज़्यादा। पिछले कुछ अरसे से तो बिल्कुल खामोश से ही हो गए थे। परिवार ने बड़ी देखभाल की भाई, उनके पूरे परिवार ने बड़ी देखभाल की। आज दुखदाई दिन है ये, करवा चौथ का दिन है ये, और मैं ये दुआ करता हूँ कि वो परिवार इस दुख को सह पाए। मूर्ति जी तो हमारे मन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो फिल्म्स को एनालाइज करते थे और जो ज्ञान उनका था। एक बार कह रहे थे, देखो भाई मैं तो बहुत ट्रैवल करता था और एक जापान को छोड़कर मैंने पूरी दुनिया घूमी है। तो उनका जॉब इस किस्म से था, लेकिन मन उनका हमेशा हिंदी फिल्म्स में ही टिका रहता था। और आज एक बड़ा स्तंभ खो दिया हिंदी फिल्म्स के दीवानों ने, क्योंकि वो सचमुच दीवानगी ही थी, दीवानगी से कम नहीं थी उनकी। और मैं सोचता हूँ कि अपने दोस्तों को वो विज़िट जो कंवलजीत ने किया था वो अपने दोस्तों तक पहुंचा दूं, और वो वीडियो जिसमें आप आवाज़ सुन सकते हैं उनकी, वो भी आप तक पहुंचा दूं। और बहुत अफसोस के साथ आज के दिन को मैं महसूस करता हूं, मूर्ति जी को याद करता हूं। और ओम शांति, ओम शांति।
मूर्ति जी की विशेषता थी कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्केचेस और आर्टिस्ट्री। तो जब सुबह मैं उन्हें सुप्रभात भेजता था, उसके जवाब में किसी तस्वीर के साथ में वो कुछ लिखकर भेजते थे। आज मैं उस सब कलेक्शन को देख रहा हूँ तो मुझे यूँ लगता है वो आर्टिस्ट कितने कमाल के थे। कौन सा गुण था जो उनमें नहीं था? हर गुण था। तो मैं उन तस्वीरों को आज सुबह सुबह फिर कंपाइल कर रहा हूँ, कोलाज कर रहा हूँ, उनका बना रहा हूँ और एक याद समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मूर्ति जी की दुनिया बहुत अलग थी, जिसमें कला के लिए पूरी जगह थी और हिंदी फिल्म्स का तो क्या कहना। और दरअसल वो थे बेंगलोर का एक अद्भुत गहना मूर्ति जी। तो वो तस्वीरें इसके साथ जोड़ता हूँ वीडियो के और एक अपने लिए बना रहा हूँ याद, एक यादगार छोटा सा नन्हा सा वीडियो। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रही दोस्ताना हमारा। भाई एक तो ये कह रहे थे मुद्दतों से आरज़ू थी कि घर में कुकू भाई आए। देखिए मूर्ति जी की ख्वाहिश थी और मेरी ख्वाहिश थी इनसे मिलने की। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। देखिए तबीयत खराब रहती है मूर्ति जी की, कर्मो फेल हो सकते हैं, उसमें सरे फहरिस्त मूर्ति जी का। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से और खराब हो और तबीयत खराब सीरियसली बोल रहा हूँ। अभी आप आने के बाद जितना बात करें उतना भी नहीं कर ये उत्साह है, वो एड्रेनलाइन आ गया है। सारी जमीन पर वो हमारे आशय चलो मूर्ति जी की जो पकड़ हिंदी फिल्म्स के ऊपर है ना, कार्तिक भाई, कोई सोच नहीं सकता इससे, कोई सोच नहीं सकता। मैं तो घबरा गया। तो wouldn't it be better if he has a wheelchair? व्हीलचेयर है, व्हीलचेयर रखे हैं, मतलब वॉशरूम जाने के लिए व्हीलचेयर रखे हैं, बट एटलीस्ट इसमें पैर कुछ तो चलता है। लोग ऐसे जबरदस्त, एक जापान को छोड़कर दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जो मूर्ति जी ना रफी आपकी बात की। रफी साहब 14 साल पहले 14 साल पहले I got to Georgia. अच्छा They deliberately want to talk their language. English में. Then I said, it's okay, I'm telling you. Then we called, you Indian? Yes, you came to me. Raj Kapoor? Ravi? Then they talked. मिठुन भी वहाँ पे फेमस रहा है। क्या क्या दिल धड़क रहा है? दिल धड़क रहा है। दिल धड़कने का सबब याद आया। हमें इतनी खुशी है मूर्ति जी को देखकर, क्योंकि बेटे बता रहे थे भी कि थोड़ा इनसे बात करना भी मुश्किल है। वो इस वक्त आराम से इत्मीनान से बात कर रहे हैं। पंख होती आती थी, कैसी और मैं नहीं। कौन आती थी? पंख होती उड़ाती। पंख होते थे तो उड़ाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये दरअसल मौका बड़ा खूबसूरत है कार्तिक। मैंने वो और को दिखाया आपका वीडियो। हाँ, उसको वो जो पोएट्री जावेद का भाई बहुत ही खूबसूरत। ऐसे उम्र दराज कदरदान जो है हाँ। वो शायद हाँ भाई, इसमें कोई शक नहीं है भाई। अग्रवाल जी उम्र दाराज मांग लाए थे 6 दिन। नहीं, थैंक यू। दो आदमी करके दो इंतजार, एक वाह। आपका मना 6 अक्टूबर 2024 का मुबारक दिन, मूर्ति जी के आशियाने पे कुकू भाई का आना कार्तिक साहब के साथ। हाँ प्लीज़, थैंक यू। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इतने संस्मरण इनके पास में हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए। तलत महमूद साहब से मिले, रफ़ी साहब के ज़बरदस्त प्रशंसक। फीको लिखते हैं अपने नाम के साथ में मूर्ति जी, बचपन का नाम फीको था रफ़ी साहब का। और सबसे बढ़िया बात यह है कि दिलीप कुमार साहब से भी इनकी मुलाकात हुई फिल्मी इंडस्ट्री के कई बार। देखिए अब ये कौन से युग के। अभी भी बात किया। हाँ, हाँ ये तो बर्थडे विश भेजती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। अब मैं क्या करूँ? आपका बर्थडे कब है? 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर अप्रोचिंग। इसी माह में है।
is very far away. Not sir, it's very close by. देखिए आ गए ना, शाम के 5 बजते बजते आ गए। अच्छा, अब इनसे मुलाकात करने के बाद अगला हमारा निशाना है, ठिकाना है बीजी राज साहब के यहाँ एक छोटी सी महफिल जमाई है। रात के पास भी आता था, लेकिन क्या क्या अपनी तमन्ना थी, क्या सामने आया, वाह। वही तो। एक और याद आया। हाँ जी। मन तू बेकार